सीधा रुख करते हैं पीलीभीत का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अब देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है। अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है। नौजवान पलायन नहीं करता है। आज का नौजवान स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करता है। आज कोई बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती है, बल्कि अब वह फाइटर पायलट बनकर के भारत की सुरक्षा का सिंहनाद करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। बहनों और भाइयों, यह बदले हुए भारत की तस्वीर है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया पस्त। हमने इसको पस्त किया तो उत्तर प्रदेश में बेटे और व्यापारी के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश दंगा से मुक्त हो गया। दंगा से मुक्त हो गया। जो कार्य कभी नहीं हो पाया था, मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उन कार्यों को जमीनी धरातल पर और देश के अंदर जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिसमें नौजवान के लिए आजीविका है तो आम जन की आस्था के लिए सम्मान भी है, जहां पर कर्फ्यू तो पूरी तरह बंद हुआ है, लेकिन कावड़ यात्रा धूमधाम से ले जाने की तैयारी भी चल रही है। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश और देश आज अपनी विरासत और विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके कोई देश एक लंबी यात्रा आगे तय नहीं कर सकता। आज भारत अपनी विरासत और विकास दोनों में बेहतर समन्वय बनाकर के कार्य कर रहा है। आज उसी का परिणाम है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है, मेट्रो लाइन बिछाए जा रहे हैं, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। आपका पीलीभीत जनपद भी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के कारण आज मेडिकल कॉलेज प्राप्त किया है। बहनों और भाइयों, पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज हो, ये सपना था, लेकिन आज ये सपना साकार हुआ। मैं आपको बधाई देता हूं और इसका श्रेय हमारे मंच में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों का जाता है, जिन्होंने लगातार प्रयास किया। आज यहाँ पे सड़क के लिए जो भी प्रस्ताव श्री जितेंद्र प्रसाद जी के सामने आए थे, पुल और सड़क के सारे प्रस्तावों को इन्होंने यहाँ पे पूरी तरह स्वीकृत करके विकास की नई धारा के साथ पीलीभीत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और यही नहीं, जहां यहाँ पर्यटकों के लिए इको टूरिज्म के बेहतरीन डेस्टिनेशन के लिए पीलीभीत को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है, जो काम मैं पिछले दिनों में स्वयं ही आया था। वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि वन्य जीव और मानव के संघर्ष को रोकने के लिए किन किसानों की जमीन। पीलीभीत से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं, तो देखिए किस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उत्तर प्रदेश का तूफानी दौरा होना है। मेरठ के दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर कई सवाल उठाए थे और आप इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो पीलीभीत में थे और पीलीभीत में सरकार द्वारा किए गए कामों का जिक्र कर रहे थे, जिसमें मेडिकल कॉलेज का उनके द्वारा जिक्र किया गया, जिसमें माफिया राज के अंत का उनके द्वारा जिक्र किया गया, बहनों की सुरक्षा का जिक्र किया गया, किस तरह से महिलाएं अब सुरक्षित हैं इसका जिक्र किया गया। और देखिए विरासत को लेकर भी उनके द्वारा कई बात की गई। कांवड़ यात्रा अब
रोकी नहीं जाती है, कर्फ्यू नहीं होता है। कई ऐसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनके द्वारा बातें रखी गई मंच पर। पीलीभीत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इस बीच कई बड़ी बातों का उनके द्वारा जिक्र किया गया। पिछली सरकारों में सिर्फ गुंडे सुरक्षित थे, पीलीभीत को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मेडिकल कॉलेज को लेकर शुभकामनाएं दी गई और आज वो कहते हैं कि आज गुंडे जो हैं वो खुद को आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।